1, 2, 3, come on. Come on, come on. नमस्कार साथियों, आज अपन छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि जिसकी रचनाओं को अपन एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ट्रिक के माध्यम से इसलिए जानेंगे कि आजकल की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रश्नों का पैटर्न है, पूछने का तरीका है, वो लगातार बदलता जा रहा है। कैसे क्रमानुसार जो रचनाएं हैं वो आजकल ज़्यादातर पूछी जा रही हैं। तो देखिए, छायावाद के 3 आधार स्तंभ कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। आज अपन सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत, इनके जन्म काल की बात की जाए तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 1977 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी छायावादी जो रचनाएं हैं उनकी ट्रिक देखते हैं। छायावादी रचनाएं, इनको ट्रिक के माध्यम से अपन देखते हैं। तो देखिए, इनकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है उग्र वीणा पल भर में गूंजी। बड़ी सरल सी ट्रिक है, उग्र वीणा पल भर में गूंजी। अब इनका रचना देखते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका ऊ, तो ऊ से इनकी रचना बनेगी उच्छ्वास, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में आता है ग्रह। ग्रह से इनकी रचना बनेगी आपको ग्रंथि। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1920 ईस्वी है, वो माना जाता है। इसके बाद में शब्द है आपका वीणा। वीणा से क्या है, रचना बन जाएगी आपकी वीणा, और इसका प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी था। इसके बाद में पल भर में, पल शब्द से अपन क्या लेंगे, फल से बनेगा पल्लव। पल से क्या बनेगा, पल्लव, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी है, वो माना जाता है। अंत में गूंजी शब्द है, गूंजी, इससे बनेगा आपका गुंजन, और ये है आपकी 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इनकी छायावादी रचनाओं की बड़ी आसान सी ट्रिक है, और बहुत सी बार छायावाद के जो 3 कवि हैं उनका एक प्रश्न है, लगभग हर भर्ती परीक्षा में पूछा ही जाता है। उग्र वीणा पल भर में गूंजी, उच्छ्वास, ग्रह से ग्रंथि, वीणा से वीणा, पल से पल्लव, और गुंजी शब्द से क्या बन जाएगा, गुंजन। और इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आपके सामने है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ग्रंथि भी 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव है ये 1928 में, और गुंजन 1932 में। तो ये इनकी 5 रचनाएं हैं। ये छायावाद की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जो क्रम से आपके सामने इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यदि कुछ अन्य तत्वों का अपन अध्ययन करें तो सुमित्रानंदन पंत है, इनको छायावाद का क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार है वो पूछा जा चुका है। छायावाद का विष्णु कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। और इनकी रचना जो पल्लव है इसको क्या कहते हैं, छायावाद का घोषणा पत्र। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। पल्लव रचना है वो छायावाद का घोषणा पत्र माना। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों।